बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। नूर की बरसात, रहमतों की रात, रहमतों भरी रात। पाक पतन आरिफ वाला कबूला, मलिक खान्स की मसाजिद में इबादत। कप्तान फिर तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में शहरी मरहूमीन के एहसाल सवाब और ज़ियारत कबूर के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं, जबकि मसाजिद में नवाफिल का भी खास एहतमाम किया गया है। शब बारात की मुनासबत से ज़मान पाक में भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़मान पाक में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा कैसा एहतमाम किया गया है ज़मान पाक में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी बबरकत रात और शब बारात की मुनासबत से दुआएं तकरीबात का जो है वो इनकाद किया जा रहा है। और इस वक्त हम ज़मान पाक में मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक महफिल मिलाद का जो है वो इनकाद किया गया है, जहाँ पर मुल्क और कौम की सलामती की दुआएँ जो हैं वो की जा रही हैं। मुल्क और कौम की सलामती के साथ साथ इमरान खान के हक़ में जो है वो दुआएँ की जा रही हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो दुआएँ कर रहे हैं और मुल्क के दीगर शहरों से शहरी यहाँ पर आकर जो है आज इस बबरकत रात की मुनासबत से जो है वो दुआएं कर रहे हैं। इस वक्त भी आप मेरा कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दुआ के लिए यहाँ पर पहुँची है। बात करते हैं, बताइएगा, उकाड़ा से आप आए हैं स्पेशली दुआ के लिए, शब बारात का मौका है, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बोल न्यूज़ को शब बारात मुबारक हो। और आज की जो रात हमने मुनासब समझा कि क्योंकि मोस्टली जितने परदेसी होते हैं वो शब बारात पे अपने घरों पे जाते हैं। हम तमाम दोस्तों ने, ये हमारे दोस्त बहावल नगर से आए हैं, लोधरा से आए हैं, हम उकाड़ा से आए हैं, हमने ये मुनासब समझा कि हम अपने कायद, हमारे मुर्शद इमरान खान के ज़मान पार्क पहुँचें और वहाँ पर जाके ख़ुसूसी दुआएं करें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़ुसूसी दुआएं जो हैं वो की जा रही हैं। लोधरा से भी कुछ जो शहरी हैं वो यहाँ पर सिर्फ दुआ के लिए पहुँचे हैं। जो ज़मान पार्क में इस वक्त यहाँ पर कारकुनान के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो शहरी हैं वो भी दुआएं तकरीबात जो हैं वो कर रहे हैं। सर, क्या पैगाम देंगे शब बारात में? पैगाम यही है कि तमाम पाकिस्तानियों से मैं कहूँगा, आज बाबरकत रात है, खुदा ने हमारी दुआएँ कबूल करनी है। खान साहब की लंबी सेहत के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें और दुआ करें कि कल की रैली ये डिफाइनिंग मोमेंट हो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। और तमाम लाहौरियों को आपके तवज्जो से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें भरपूर हिस्सा लें। हाँ जी बिल्कुल, शब बारात की मुनासबत से यहाँ पर जो है वो दुआएं तो की जा रही हैं और कल जो आज सुबह रैली भी जो होने जा रही है PTI की, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर कारकुनान है वो दुआ कर रहे हैं कि रैली भी खैर व आफियत से जो है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आपने ज़मान पाक से अपडेट किया। शब बारात माफ़ी मांगने और इबादत की रात है। बंदा जब भी माफ़ी मांगे अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। आलम दीन मौलाना तारिक जमील की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहा कि सब मिलकर दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। महंगाई कहत है और अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इजहार है। अल्लाह हमारे इस कहत को दूर फरमाए। अल्लाह ताला कहता है, जितनी दफ़ा तेरी तौबा टूटे आके कहना या अल्लाह माफ़ कर, मैं माफ़ कर दूँगा। तो ये रात माफ़ी मांगने की रात है, दुआ मांगने की रात है, नफल पढ़ने की रात है और अपने मुल्क के लिए मांगें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। और हमारे जो कहत आ गया है, ये महंगाई कहत है और ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इजहार है कि अल्लाह हमारे इस कहत को दूर फरमाए और चीज़ों को वाफिर करे, सस्ता करे।
पाकिस्तान भर में जहन्नुम से निजात वाली रात शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। पाक पतन के शहर फरीद समेत वाला, आरिफ वाला, कबूला, मलिका हांस और दीगर मुजाफाती इलाकों की मसाजिद में नवाफिल और जिक्र और अज़कार का तस्बीहात का सिलसिला जारी है। जिला भर की मसाजिद में फर्जंदान इस्लाम नफली इबादत में मसरूफ है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार शरीफ पर शब बारात के रूह परवर मनासिर, मस्जिद और मज़ार शरीफ का अहाता फर्जंदान इस्लाम से भर गया। मुल्की और सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। उलमाए कराम का कहना था कि शब बारात मुसलमानों के लिए बरकत, फजीलत और गुनाहों से निजात की रात है। अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और इस्तगफार की रात है। बख्शिश की दुआएं मांगे इस रात। बड़ी रात के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। जिला भर की मसाजिद के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी जारी है। और खबरों में अब आगे देखिए, मुकदमात की भरमार। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात के मौके पर घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं। शब बारात के मौके पर मरहूम आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा इकबाल ने भी सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पैगाम जारी किया है। बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत की कब्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मरहूम की आज की रात आप सबके साथ दुआ मांगते हुए गुजरती थी। आज वो खुद आप सबकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। अपनी ख़ास दुआओं में उनको हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि दुआ करने का सलीक़ा हम में से बहुत से लोगों ने उन्हीं से सीखा है। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर बना दे और आगे की तमाम मनाजिल आसान फरमा दे। आगे बढ़ेंगे, सियासत के मैदान से खबर शामिल करेंगे। गोली और लाठी की सरकार, मुकदमात की भरमार, कप्तान को ना रोक सके। दिलों के हुक्मरान इमरान खान एक बार फिर अवाम के दरमियान लाहौर के जमान पास से दाता दरबार तक रैली की क़यादत करेंगे। कारकुनान पुरजोश, अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब। जमान पास से दाता दरबार तक जगह जगह रैली का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। पहले कातलाना हमला, फिर मुकदमात की बरसात, हुकूमत के जालिमाना इक़दामात, लेकिन कप्तान को आवाम से दूर न कर सके। आज PTI लाहौर में जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालेगी। कातलाना हमले के बाद इमरान खान पहली बार अवामी रैली की क़यादत करेंगे। जमान पार्क से रैली 1 बजे दाता दरबार की तरफ रवाना होगी। अवाम का जोशो खरोश, कारकुनान की तैयारियाँ उरूज पर। जगह जगह रैली का वालेहाना इस्तकबाल करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गयी। माल रोड अंडरपास क्रॉस पर अली हसन अब्बास एडवोकेट रैली के शुरका के लिए दूध की सबील लगाएंगे। FC कॉलेज अंडरपास पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रैली के शुरका का इस्तकबाल करेगी। पत्थर मार्केट मेन फिरोजपुर रोड पर इंसाफ ट्रेडर लाहौर के सदर मलिक उस्मान और दीगर की क़यादत में रैली के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। मेन अक्षरा चौक पर मियां महमूद रशीद रैली के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। LOS चौक में मियां असलम इकबाल रैली के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। मजंग चौक पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। MAO कॉलेज डॉक्टर यास्मीन राशिद और दाता गंज बख्श टाउन के ओहदेदारान रैली के शुरका को वेलकम करेंगे। दाता दरबार चौक पर असगर गुज्जर, यासिर गिलानी, मेहर वाजिद, अजीम मलिक वकार, मोहम्मद खान मदनी और गुलाम मुहिउद्दीन दीवान रैली के शुरका का इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर इमरान खान रैली के शुरका से खिताब करेंगे। हुकूमत की कप्तान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसला भी जारी। फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले में कहा गया है कि अगर इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमात पर मुकदमात, एक के बाद दूसरी पेशी। इमरान खान की गिरफ्तारी के सारे हरबे नाकाम, कप्तान को रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश हों। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने भी इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान फर्द जुर्म आयद होने के लिए 13 मार्च को अदालत पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में इमरान खान ने वकील अली बुखारी के जरिए दरखास्त दायर की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से ये कहा कि ये वारंट मुलजिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होते। आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक ही तरीका है। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी सदा है
कि इमरान खान के वारंट मंसूख कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वारंट मंसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। वकील ने कहा कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर आ रहे हैं, तो क्या हम काम बंद कर दें? अदालत का कहना था कि क्या आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिस्टम के साथ फेयर रहें, सिस्टम का मजाक ना बनाएं। वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार है। अदालत ने 4 हफ्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया। हुकूमत की इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बंदी, एक के बाद एक वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी किए। चेयरमैन PTI को 14 मार्च को पेश होने की भी हिदायत की गई है। इमरान खान को 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 14 मार्च को पेश होने की भी हिदायत कर दी। फवाद चौधरी का रद्द अमल ट्वीट किया कि फैसला हाईकोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाईकोर्ट में तलब करेंगे। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।